अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोनिया। सोनिया। आगे क्या आगे? खान, शेर। नहीं, कुछ भी नहीं है कुछ ऐसा। भी नहीं है क्योंकि हर नाम के आगे कुछ ना कुछ होता है ना। नहीं, मेरे नहीं है। लगा देते हैं ऐसे ही। लगा दें। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज फेल्ड स्टेट दैट्स सर्व बाय इंडिया टारगेट यूएसए एंड पाकिस्तान टुगेदर। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में जो भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो हेल्प करने वाले कंट्रीज हैं, चाइना, यूएस और कुछ और कंट्रीज, इनको भी टारगेट किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट मैं कहूँगा नीडेड थी। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है, पाकिस्तान इन नो पोजिशन टू लेक्चर एनीवन इंडिया एट यूनाइटेड नेशंस। नाउ यहाँ पे तो आप कह लीजिए ये जो स्टेटमेंट है ना, काफ़ी हद तक नॉर्मल है। इसके आगे जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन, इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो ये है कि पाकिस्तान एक फेल्ड कंट्री है और साथ ही साथ आज के समय ये जो भी सरवाइव कर रहा है, जैसे भी जिंदा है, ये इंस्टेबिलिटी और हैंडआउट्स पे जिंदा है। मतलब कि जो भी इनको भीख में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, उस पे ही आज के समय कंट्री सरवाइव कर रहा है। अदरवाइज पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट। इंडिया ने प्रॉपरली यहाँ पर पाकिस्तान को टारगेट किया है और अगेन ऐसा नहीं है कि हमने ये रैंडमली किया। रीजन इसका यह है क्योंकि पाकिस्तान यूएन में गलत तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इनकी स्टेटमेंट्स, इनका जो डेटा है, ये इस्तेमाल करके कश्मीर का इशू रेस कर रहा था। जबकि मैं आपको अभी एक इंडेक्स की रिपोर्ट दिखाऊंगा। आज के समय जो इंडेक्सेस एक बार को कहते थे कि इंडिया में फ्रीडम नहीं है ना, वो कह रहे हैं कि इंडियन साइड के कश्मीर में कई गुना ज्यादा फ्रीडम है कंपेयर टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो जो इंडेक्स है वही मैं आपको दिखाऊंगा। मगर यहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए, मैंने रिसेंटली जो वीडियो करी थी अपलोड के वाई यूएसए इज गिविंग पाकिस्तान ऑलमोस्ट $400 मिलियन, तो भारत की स्टेटमेंट में आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं उन कंट्रीज का भी इंडिया ने यहाँ पर इनडायरेक्टली मेंशन किया है जो पाकिस्तान को आज के समय जिंदा रख रही है, जो इस फेल्ड स्टेट को कैसे ना कैसे करके मिलिट्री एड के रूप में पैसा दे दिया, आईएमएफ के थ्रू पैसा दिलवा दिया। चाइना तो खैर काफी बार डायरेक्टली ही पैसा दे देता है। नहीं तो मैं आपको ये बता दूं, आने वाले 4 साल पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली सबसे चैलेंजिंग होने वाले हैं। और लिटरली मैं कहूंगा जो ये फेल स्टेट वाली बात इंडिया ने कही है ना, ये जेन्युइन रूप में आपको दिखेगी आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि पाकिस्तान को इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स $100 बिलियन का डेट रीपेमेंट करना है। ना अजीब बात यह है, पाकिस्तान के पास टोटल जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी $10 बिलियन नहीं है। तो जितने का इनका विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं है ना, इनका विदेशी मुद्रा भंडार रफली आप कह लीजिए $9 बिलियन के आसपास है। इसमें भी कुछ पैसा यूएई का पार्क हो रखा है, कुछ पैसा सऊदी अरेबिया का है। तो कैसे ये लोग आने वाले 4 सालों में $100 बिलियन की डेट रीपेमेंट करने वाले हैं, नो वन रियली नोज। इनको डेफिनेटली कहीं से मेजर हेल्प चाहिए होगी और इसलिए इंडिया ने अब यूएन में ये बात खुल के बोलनी स्टार्ट कर दी है कि पाकिस्तान आज के समय हैंडआउट्स पर ही जिंदा है। नहीं तो जो गणित हमारे सामने है, जो मैथ हमारे सामने है, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। It is unfortunate that this Council's time continues to be wasted by a failed state, which thrives on instability and survives on international handouts. Its rhetoric reeks of hypocrisy, its actions of inhumanity, and its governance of incompetence. India remains focused on democracy, progress, and ensuring dignity for its people, values that Pakistan would do well to learn from. I thank you. ना यहाँ पर जो बोल रहे थे ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, त्यागी साहब। इनका ये स्पीच काफ़ी वायरल हो चुका है सोशल मीडिया में। ना इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि पाकिस्तान लगातार इस काउंसिल का टाइम वेस्ट कर रहा है और बिल्कुल सही बात है। और देखो, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा, उनकी कई नीतियाँ काफ़ी अजीब है, काफ़ी उनकी स्ट्रेंज स्टेटमेंट्स आती है, मगर एक बात को लेकर वो काफ़ी सही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही पावर संभाली, सबसे पहले तो इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकाल दिया। इन्होंने साफ साफ बोला कि ये काउंसिल बायस्ड है और यहाँ पे आप देख पाओगे इट इज़ नॉट लिविंग अप टू द पोटेंशियल। ये बोलकर डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से यूएसए को बाहर निकाल दिया। साथ ही साथ इजराइल ने भी खुद को विड्रॉ कर लिया है यहाँ से, क्योंकि इस काउंसिल में देखिए एक अजीब सा पैटर्न देखा गया है।
काफ़ी बार इज़राइल के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स ये काउंसिल अलाउ कर देता है। पाकिस्तान जैसे कंट्री को क्लियरली इस काउंसिल को बोलना चाहिए कि आपने कश्मीर का इशू एक बार रेस कर लिया, 2 बार रेस कर लिया। लिटरली पाकिस्तान ने ना इस काउंसिल को एक पोडियम सा बना दिया है जहाँ पर लगातार ये लोग कश्मीर के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और इंडिया में भी आप अगर देखो तो कई जर्नलिस्ट हैं, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने सजेशन दिया है कि परहैप्स इंडिया भी डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है इसको ऑब्जर्व कर सकता है। और एक बात और नोट करने वाली ये है, आप सबको फ्रीडम हाउस का याद है? फ्रीडम हाउस वही यूएसए का थिंक टैंक है जिसने एक बार कहा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से है नहीं। और इन्होंने यहां तक कह दिया था कि पीओके में ज्यादा डेमोक्रेसी है। और इन्होंने इंडियन कश्मीर के बारे में भी, जो इंडियन साइड का कश्मीर है, उसको लेकर अलग से इन्होंने रेटिंग दे दी थी ना। आज के समय जो इनकी लेटेस्ट रैंकिंग आप अगर देखोगे तो वहां पे भारत की डेमोक्रेसी आपको थोड़ी इंप्रूव दिखेगी। और साथ ही साथ अब ये लोग ओपनली कह रहे हैं कि इंडियन साइड का कश्मीर एक बार को पार्टली फ्री है, मगर पाकिस्तान ने जो कश्मीर कब्जा रखा है वहां पर बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंडिया टाइप करूँ ना तो इधर आप देख पाओगे ये इंडिया का टोटल स्कोर है, फ्रीडम स्कोर 63, पार्टली फ्री कह रहे हैं इंडिया को। इंडियन साइड का जो कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, उसको ये 38 का स्कोर देते हैं और इसको भी पार्टली फ्री कह रहे हैं। जबकि अगर मैं पाकिस्तान यहाँ पे टाइप करूँ तो पाकिस्तान को ये दिखा रहे हैं पार्टली फ्री और पाकिस्तानी कश्मीर को नॉट फ्री एट ऑल। तो किस बेसिस पर पाकिस्तान यूएन काउंसिल में जाकर ये कह रहा है कि कश्मीर में इशू है, इंडियन साइड के कश्मीर में प्रॉब्लम्स है? इट डजंट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। और इसीलिए इंडिया ने कैटेगोरिकली यहाँ पर यह कहा है कि पाकिस्तान के पास कुछ हक बनता नहीं है कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट देने का। पाकिस्तान लिटरली एक फेल स्टेट है जो आज के समय हैंडआउट्स पे जिंदा है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, स्पेस में वो कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है जिसे अथीना रोबोटिक लैंडर से एक्सप्लोर किया जाएगा? ये यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस मिशन लॉन्च कर रही है। जी हाँ, प्राइवेट कंपनी भी अब स्पेस को एक्सप्लोर करेगी। बताइए यहाँ पर किस स्पेस की सेलेस्टियल बॉडी को एक्सप्लोर किया जाएगा अथीना रोबोटिक लैंडर के अंडर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मार्स, वीनस, मून या मरकरी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू जी जनाब, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा क्या आप सहमत हैं, क्या आप एग्री हैं कि पाकिस्तान एक फेल हो चुका कंट्री है? जो हालात हैं हमारे मुल्क के, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, अमीर जो है वो करप्शन कर करके अमीर होता जा रहा है। इस मुल्क में कहते हैं कि 50-60 हज़ार रुपये भी अगर आपकी सैलरी है आपका गुजारा नहीं है। ठीक है। अगर आपका घर मकान किराए का हो गया, अगर आपने 15-20 हज़ार बिजली के, मैंने तो एक चीज़ और नोट की है, मैं बड़ा हैरान हूँ। 15,000 20,000 वाला रेंट का घर है ना, उनका बिल भी इतना ही है। ऐसा ही है। यानी आपके रेंट के हिसाब से, यानी जो आप किसी जगह का किराया दे रही हो उतने में ही आपको बिजली पड़ रही है। इतनी महंगी, शदीद महंगी बिजली। और फिर जाहिर सी बात है कि लोगों के इनकम कम से कम होती जा रही है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन है इस मुल्क में। बहुत ही ज़्यादा मैं लोगों को मायूस देखता हूँ। जिसके पास थोड़े पैसे हैं तो वो मुल्क छोड़ देते हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अभी कहते हैं प्रशांत धवन जी ने ये बताया कि ये मुल्क अभी तक जो चल रहा है ना, गुजारा हो रहा है, वो उधार पे। सिर्फ और सिर्फ ये जो डोनेशन होती है या ऐसे। अमेरिका की मदद होती है या चाइना का लोन होता है, इस वजह से चल रहा है। मदद से चल क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान तो है क्राइसिस में ही बिल्कुल। हम्म, और हेल्प करते हैं ये बाहर ममालिक वाले, तो चल रहे हैं सब यहाँ पर। अच्छा, पाकिस्तान को जो अमेरिका ने मदद की या चाइना ने मदद की, उसमें भी उनके मफादात हैं। वो मफादात ये हैं कि जैसे रशिया से जंग हुई थी हमारे अफगानिस्तान की, तो उसमें अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी। ऐसा ही है। ठीक है, अमेरिका को अफगानिस्तान चाहिए था, उसने हमारे अड्डे मांगे। अमेरिका जब यहाँ लड़ा था ना अफगानिस्तान से, तो हमारी ज़मीन इस्तेमाल की थी। तो कहीं ना कहीं जो बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको दूसरे कंट्रीज़ की ज़रूरत है। तो यानी हमें यूँ समझ लो कि एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल किया जा रहा है हम लोगों को। कभी भी कोई ऐसा मसला हुआ तो पाकिस्तान, तो कहते हैं ना इमरान खान वाले मामला में कि हमने तो अमेरिका के कहने पे ही चलना है, हमें जो अमेरिका से ऑर्डर आता है हमने वही करना है, क्योंकि हमने अमेरिका को इतना ले लिया है। उसके साथ उससे मतलब कर्जा इतना लिया हुआ है, उन लोगों ने हेल्प इतनी करी है कि पाकिस्तानी अवाम जो है मकरूज हो गई एक तरह से अमरीकी की। वो कहते हैं ना हमारा आने वाला बच्चा भी 2-2.5 लाख का वो भी कर्जदार। मकरूज है उनका।
अच्छा, आप जैसे फील्ड में जाती हैं या जॉब पे जाती हैं या मोहल्ले में, तो लोगों के तासुरात क्या सुने आपने मुल्क के हालात के हवाले से या बेरोजगारी के हवाले से या महंगाई के हवाले से? लोग कुछ कहते होंगे ना? तकरीबन जितना मैं बाहर जाती हूँ और जितने लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, मतलब अच्छा बिजनेसमैन भी जो मुझे लग रहा है वो भी क्राइसिस में ही है। मैंने नहीं अभी तक सुना किसी को कि कोई खुश है। अगर किसी की 2 लाख भी तनख्वाह है तो उसके अखराजात जो है 2.5, 3, 4 लाख से कम नहीं है। और सोचिए जो अगर जिनकी 20,000, 30,000 सैलरी होगी वो अपना घर किस तरह चलाएंगे। फिर यहाँ आगे से बिल होते हैं, ये बिल उन्हें कभी चाइना को ये लोग सेल करने की कह देते हैं, फिर खुद चलाते हैं तो उसमें उनका टैक्स इतना आ जाता है। तो मतलब पाकिस्तानी अवाम तो है बस वो क्राइसिस में ही चल रही है अच्छा, कोई तकरीबन। शख्स नया कारोबार करना चाह रहे हैं, फर्ज करते हैं जिससे बिजली या गैस का ताल्लुक है, कोई चीज़ बनती है तो बिजली से बनेगी या गैस से बनेगी। जी तो यही चीज़ें इतनी महंगी है कि नया कारोबार करने वाला थोड़े दिनों में ही पीछे हट जाता है। यानी अभी कारोबार चला नहीं है, जी महीना 2 महीने महीने बाद बिल आना है, फिर अगले महीने बाद बिल आना है। अच्छा, बिल इतने ज़्यादा आ गए तो मतलब बंदा कैलकुलेशन करता है कि इससे बेहतर घर बैठ जाऊँ। बचत हुई नहीं है और मतलब अखराजात ज़्यादा हो गए। अखराजात बढ़ गए, बिजली इसीलिए। इतनी महंगी पड़ रही है आपको, कमर्शियल मीटर इतना महंगा पड़ रहा है कि लोग कारोबार, जब कारोबार होता है तो 10 लोगों का फ़ायदा होता है। जी एक कारखाना खुलेगा ना, एक कारखाने में कितने लोगों को जॉब लगेगी, कितने लोगों का रोज़गार बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जब आप बिजली इतनी महंगी कर रहे हो, लोगों को टैक्स इतना लगा रहे हो, लोग कारोबार ही छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं इससे ऐसा बेहतर ही घर है। बैठे हो। तो इस वजह से बेरोज़गारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। खैर, कश्मीर वाले मामले में भी ज़िक्र हुआ कि कश्मीर में वाक़ई इंडियन कश्मीर में लोग खुश हैं। वाक़ई खुश हैं, वो लोग बाकायदा खुश हैं कि यार हम वाक़ई आज़ाद हैं और हमारी ज़िंदगी बेहतर है पाकिस्तान वाले कश्मीर से बहुत बेहतर है इंडिया वाले। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।